चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान में क्राइम कथा का आज एक नया एपिसोड। जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे के आसपास गाड़ियों का रेला लगता चला गया। एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे पर बस जोरदार टक्कर मारती रही। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग और ज्यादा फैलती चली गई। कार के हालात ये हो चुके थे कि दरवाजे बंद, ना तो इधर कोई खोल सकता ना दूसरी साइड कोई खोल सकता, क्योंकि एक दूसरे के आसपास गाड़ियां इतनी तेजी से चिपकती जा रही थीं कि फिर लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक कई लोग जिंदा जल चुके थे। उन्हें यह पता ही नहीं कि वो जो रास्ते यानी जिस रास्ते पर सफर कर रहे हैं वो सरकारी रास्ता, वो सरकारी हाईवे उनको उनकी मौत की तरफ लेकर जा रहा था। आज की क्राइम कथा में जयपुर अजमेर हाईवे पर अग्निकांड, जिसमें एक गैस टैंकर और दूसरी साइड से आ रही एक ट्रक की टक्कर। इन दोनों की भीषण टक्कर में जिस तरीके से आग फैलती चली गई और तकरीबन 1 किलोमीटर तक के एरिया में यह आग अपना दहशत फैलाती रही, लेकिन सरकारी सिस्टम किस तरीके से इस आग को पहले से ही रच रहा था वो आज हम जानेंगे। दरअसल जिस कट पर यह हादसा हुआ उस हादसे से पहले की कहानी कुछ यूं है कि जो गैस की गाड़ियां होती हैं, जो गैस लेकर जाती हैं, एलपीजी, सीएनजी, तमाम ऐसे गैस होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं अपने डेली रूटीन में, वो शहर से बाहर ही जाती हैं। और इसी तरीके से ये गाड़ी भी, ये ट्रक टैंकर भी बाहर होते हुए, शहर से बाहर होते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। लेकिन एक कट पड़ता है, जिस कट पर यह मुड़ रही थी उसी वक्त रॉन्ग साइड से आती हुई एक ट्रक इसको इतनी तेजी से टक्कर मार देती है कि फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और गैस में झुलसा हुआ व्यक्ति, जिस तरीके से उसे दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, उसको बयां नहीं किया जा सकता। इस ब्लास्ट में एक के बाद एक कई गाड़ियां चपेट में आती गई। यह ब्लास्ट इतनी तेज था कि शुरुआत में ही इसने 300 मीटर के एरिया को कवर कर लिया और लगातार ब्लास्ट पर ब्लास्ट होते रहे। जो आग थी वो फैलती रही क्योंकि गैस का रिसाव तेजी के साथ होना शुरू हो चुका था। यह गैस इतनी तेजी से फैल रही थी कि आप उस वक्त के अंदाजे को सोच भी नहीं सकते। कुछ विजुअल इतने हृदय विदारक हैं जिनको हम आपको दिखा भी नहीं सकते। ये ऐसा लग रहा है कि आंधी तूफान, जिस तरीके से गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आंधी तूफान बढ़ता चला जाता है और आने वाले सामने में जितने पेड़ पौधे कुछ भी होते हैं सबको उखाड़ते जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये गैस रिसाव करती रही और फैलती रही। इसके बाद पेड़ पौधे, क्या आदमी, क्या इंसान, क्या गाड़ियां, क्या घर, सबको अपनी इज्जत में लेती रही। गनीमत ये रही कि दिल्ली पब्लिक स्कूल जो ठीक सामने था, वहां बच्चे पढ़ते हैं और उस वक्त वो एरिया सुरक्षित बच गया। इसके अलावा इसी के पेट्रोल पंप वो भी बच गए। यानी अगर वहां तक कुछ भी होता तो फिर ये पूरा 5 से 10 किलोमीटर का एरिया आप मान सकते हो कि वो सब कुछ उखड़ जाता, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता। क्योंकि अगर एक टैंकर की आग से, एक टैंकर में जो गैस थी उसकी आग से 1 किलोमीटर तक का एरिया चपेट में आ सकता है, तो फिर पेट्रोल पंप की आग से किस तरीके से लोग तहस से नहस इस एरिया को कर देता, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बन जाती। लेकिन जो आज घटना हुई उसमें सरकारी तंत्र की लापरवाही, तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। 500 मीटर तक हम पास में नहीं जा सकते थे। इतनी लपटें तेज थी आग की कि हमें भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। यहां के कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे एक्सीडेंट इस रॉन्ग कट की वजह से, यानी जो कट है वो गलत है। लोगों का कहना है कि ये कट अगर नहीं रहता तो आए दिन यहां पर होने वाले एक्सीडेंट नहीं होते। कुछ दिन पहले ही यहां पर एक और गैस टैंकर की टक्कर हुई थी, हालांकि उस दौरान कुछ भी नहीं हुआ था। उस वक्त के बाद से भी मांग होती रही कि इस कट को बंद कर दिया जाए,
इस कट को कहीं और से निकाला जाए। लेकिन सरकारी तंत्र में बैठे हुए बाबू अधिकारी, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि सड़क पर चलने वाले लोग सुरक्षित हैं या फिर नहीं। एसी रूम, हीटर रूम खुद को मिल चुका है, उतना बहुत होता है। और हमारे मंत्री, नेता इन सब के लिए टैक्स, टोल टैक्स, तमाम ऐसे टैक्स हैं जो एक आम आदमी पर केवल लगाते ही जाते हैं, लगाते ही जाते हैं, लगाते ही जाते हैं। लेकिन वो इंसान जब रोड पर निकलता है तो खुद को सुरक्षित भी नहीं महसूस कर पाता। हर तरीके के टैक्स को भरने के बावजूद जब वो बाहर निकलता है तो ठीक से उसकी मौत भी जो होती है वो इतनी दर्दनाक होती है, इतनी हृदय विदारक होती है, जिसको तस्वीरों में दिखाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसे वीडियोस देखकर आप शायद डर जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हार्ट के मरीज होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लोग जिंदा जल रहे थे, लोग सड़कों पर भाग रहे थे जलते हुए। उनकी तस्वीर कुछ इस तरीके की थी। जो कार में थे, जो बस में बैठे थे, बस वाले तो किसी तरीके से अपने कांच को तोड़कर बाहर निकलने में सुरक्षित हो गए, लेकिन जो लोग तोड़कर नहीं निकल पाए, जो लोग गेट के लॉक होने तक जो है वो अंदर बचे रहे, जो खुद को निकलने में असहाय हो पाए, वो उसी में जल गए। एक रिपोर्ट आई है कि जितने लोग जले हुए झुलसे हैं फिलहाल, जो जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है, उनमें से 80% ऐसे हैं जो शायद ही बच पाए। उनका शरीर का ज्यादातर हिस्सा जल चुका है, चेहरा जल चुका है, पैर जल चुका है, हाथ जल चुका है, पेट, पीठ सब कुछ जल चुका है, लेकिन केवल वो जिंदा लाश बनकर बने हुए हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बच भी सकते हैं। लगातार लोग दुआएं मांग रहे हैं कि लोग सुरक्षित निकल जाएं, सुरक्षित अस्पताल से बाहर आ सकें। अब हम आपको कुछ आई विटनेस हैं जो वहां पर कुछ लोग जो बस में उपस्थित थे, कुछ लोग जो वहां पर खड़े थे, उन लोगों ने क्या कुछ देखा, आपको 2-3 लोगों की हम पहले बाइट सुनवाते हैं और उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। कितनी गाड़ियाँ जली? अब समथिंग आप 100-200 मीटर जो लेन थी वो पूरी जली हुई थी, हम उठे थे तब। बाकी इससे ज़्यादा तो अब नहीं पता। कितने बजे करीब? 105 बजे। सर हम राजसमंद से बैठे थे कल शाम को और जयपुर आते थे। हमारे फ्रेंड का जूनियर अकाउंट में सिलेक्शन हो गया था तो उसका डीवी कराने के लिए आ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब साथ में लेके आए थे, बैग वगैरह हम सब साथ में था। और सडनली 5:30 बजे के बाद एकदम बस रुकी तो पास में से एक ब्लास्ट हुआ जोर से। जैसे ब्लास्ट हुआ देखा तो चारों तरफ आग ही आग थी, मानो कि हमारे बस के चारों तरफ क्या हो गई थी, आग आई थी। और जैसे ही कुछ टाइम नहीं मिला और आग भी हमारे बस के अंदर आ चुकी थी, तो हम जल्दी से उतर के बाहर निकलने की कोशिश करी थी, तो मेन गेट था वो लॉक हो गया था। तो हमने चारों तरफ देखा तो खिड़की थी, तो खिड़की खोल के और तोड़ के उसको बाहर निकल कूदे थे। हमारे साथ में कम से कम मेरा फ्रेंड और हम दोनों कूद गए थे और उसके पीछे कम से कम 7-8 लोग और कूदे थे। और हम निकल के थोड़ा दूर चले गए थे क्योंकि लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट हुआ जा रहा था वहाँ से। तो हम थोड़ा दूर, उसके पास एक पेट्रोल पंप भी था, बस ये हम वहाँ से निकल के उसके बाद पता नहीं उसके अंदर कितने लोग थे और क्या हुआ। सबसे ज़्यादा डैमेज हमारी बस के अंदर ही हुआ था सर। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे थे। उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यह भयानक दुर्घटना हुई। हालांकि सरकार में बैठे मंत्री, नेता या फिर तमाम अधिकारी खुद के लिए तो पल्ला झाड़ लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको सांत्वना दे सकते हैं। आपकी जिंदगी वापस नहीं लौटाई जा सकती। खास तौर से पीक ट्रैफिक आवर्स आते हैं, उस समय प्रवेश नहीं कर सकते। उसी तरह ये एलपीजी शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर से बाहर जा रहा था और वो यू टर्न ले रहा था, उसमें जाके ट्रॉलर ने टक्कर मारी। तो अभी तो हमारी प्रार्थना है परिवारजनों के साथ में, जो विक्टिम्स है उनके साथ में, कि वो जल्द स्वस्थ हो। और उम्मीद यही है कि आज कल में कुछ ऐसी भी हमें खबरें मिले जिसमें स्वस्थ होकर लोग बाहर आए। बाकी हर तरह से ट्रांसपोर्टेशन और पुलिस विभाग आगे इसके ऊपर चिंतन करेगा कि ऐसे हादसे कम करे जा सके। जिस तरीके से आज ये घटना हुई, वो घटना बहुत ज्यादा दुखद है, बहुत ज्यादा दर्दनाक है। इस घटना से अगर अब भी सरकार सीख नहीं लेती, अब भी लोग सीख नहीं लेते, और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये आज की इसी कहानी में है। अगर ये ट्रक सही दिशा में जा रही होती, क्योंकि उस गैस टैंकर चालक की कोई गलती नहीं थी। वहां पर आने जाने वाली कारों, वहां पर आने जाने वाले लोग, बस, उन सब की कोई गलती नहीं थी। गलती किसी एक की थी और उसकी वजह से इन सब ने सजा भुगती। सब जल गए। जितने लोग थे उसमें जो अपने आप को निकालने में असुरक्षित हो गए, सब के सब जल गए, राख बन गए। कुछ लोगों के शव को पहचाना ही नहीं जा सकता कि आखिर वो कौन है। बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। हालात ऐसे थे कि जो कार थी, जो बसें थी, उनके दरवाजों को काटना पड़ा।
उनके ऊपर के एरिया को काटकर, सीलिंग को काटकर उन्हें किसी तरीके से निकालना पड़ा, क्योंकि वो दरवाजे लॉक हो चुके थे, वो खोल नहीं रहे थे। कार की हालात ये हो चुके थे कि लोग कांच भी तोड़कर बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि अगल बगल गाड़ियां थीं और उसमें से निकलना मुश्किल था। एक के बाद एक के बाद एक के बाद गाड़ियों में आग पकड़ती गई और कम से कम भी 30-33 गाड़ियों में आग लग गई। सरकारी तंत्र की एक और विफलता सुनिए। सीएम भजनलाल शर्मा वहां खुद पहुंचे थे। तमाम तरीके से यह दिखाने की कोशिश की गई कि उसमें सरकार की, विभाग की, अधिकारियों की कोई लापरवाही नहीं। लेकिन जो वहां पर लोग थे, उनका कहना था कि तकरीबन 1 घंटे समय लगे एम्बुलेंस के आने में। एम्बुलेंस जो त्वरित सहायता के लिए होती है, जिस पर कॉल करने मात्र से 8 से 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ सर्विस पहुंचनी चाहिए, जिसके लिए आप टैक्स पे करते हैं, जिसके लिए आप तमाम ऐसी रकम की अदायगी करते हैं जो आपने गाढ़ी कमाई, अपनी कमाई हो, उसको लुटाते हैं, इन सरकारों को देते हैं, मंत्रियों को देते हैं। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलता है? वो आज जयपुर अजमेर हाईवे पर दिखा। अगर ये एम्बुलेंस 1 घंटे पहले आती, यानी 1 घंटे का जो समय लगा था इनमें, वो 1 घंटे की जगह कुछ कम समय रहा होता तो शायद बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, उन सबको सलाम है। उन सबके लिए बहुत ज्यादा लोगों के दिल में जगह है जो इस लड़ाई को लड़ते हैं, जो लोगों को बचाने का काम करते हैं। लेकिन सवाल तो इस बात का होता है कि अगर कहीं पर बार बार ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हों, लेकिन उसके बावजूद ये सरकारी तंत्र अपनी आंखें क्यों मूंद कर बैठ जाता है? क्या महज मुआवजा देने से इन लोगों की जिंदगियां वापस आ जाएंगी या पल्ला झाड़ लिया जाएगा? आमतौर पर आए दिनों वाले जो एक्सीडेंट होते हैं, उन सब से अपने आप को कतरा लिया जाएगा, अपने आप को बचा लिया जाएगा और एक बार फिर से इंतजार किया जाएगा कि इस तरीके का एक्सीडेंट फिर से हो और कुछ दिन के लिए मंत्री, नेता, तमाम लोग आकर अपनी बाइटें देंगे और फिर भूल जाएंगे। करीब 40 से ऊपर लोग झुलसे हुए हैं, अस्पतालों में हैं। उनमें से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि 80% तक जो है कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो झुलस चुका है, जिसका बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच सकते हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ईश्वर ऐसे बहुत सारे लोगों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे और उन्हें वापस उनकी वही जिंदगी लौटा दे। आज की इस कहानी में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स, तमाम खबरों के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिएगा। दूसरों के साथ शेयर करके उन्होंने और हाँ, दूसरों के साथ शेयर करके इस कहानी को उन्हें जरूर बताइएगा। नमस्कार।